the answer key of BSc Nursing Entrance Exam 2024 Part 3 Chemistry. Let's now this video start. Question number 41. Assertion A. Allyl free radical is more stable than simple alkyl free radical. Reason are the allyl free radical is stabilized by the resonance. Correct answer is option number A. Both assertion A and reason are correct, and reason R is the correct explanation of the assertion A. अभिकथन ए. एलिल मुक्त मूलक सामान्य एल्किल मुक्त मूलक से अधिक स्थायी होता है. कारण आर. एलिल मुक्त मूलक अनुनाद से स्थायी होता है. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए. दोनों अभिकथन ए एवं कारण आर सही है एवं कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 42. सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ग्रेटर देन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ग्रेटर देन CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ग्रेटर देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. अम्लीयता का क्रम है N2O5 मतलब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बड़ा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बड़ा है CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2. तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. K+, Cl-, Ca2+ एंड Sc3+. निम्न में कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के आयनों के समुच्चय के संग्रह को प्रदर्शित करता है. K+ मतलब पोटेशियम, Cl क्लोरीन, Ca2+ कैल्शियम एंड Sc3+. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि इसमें जितने भी हैं इनमें मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है 18 है. दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉन ऑफ द 14 इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 44. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ equimolar solution of BaCl2 barium chloride, FeCl3 iron chloride, glucose and the NaCl sodium chloride will be in the order. Correct answer is option number B. FeCl3 greater than BaCl2 greater than NaCl greater than glucose, ferric chloride then barium chloride then sodium chloride then glucose. Correct answer option number B. Question number 45. 1 Faraday of the electricity will liberate 1 gram mole of the metal atom from the solution of. करेक्ट आंसर आएगा इसका CuSO4 कॉपर सल्फेट. 1 फैराडे विद्युत 1 ग्राम मूल धातु परमाणु विलयन से मुक्त करेगा. CuSO4 कॉपर सल्फेट इसका ही सूत्र है कॉपर सल्फेट का. क्वेश्चन नंबर 46. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय. करेक्ट आंसर इज सैल्मन ऑफ टेस्ट. ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा. सेलिवान ऑफ परीक्षण से. तो ऑप्शन नंबर 46 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग विल फंक्शंस एज अ बफर. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. NaH2PO4 प्लस NaHPO4 एंड इसका ये करेक्ट आंसर आएगा. NaH2PO4 मतलब सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्लस NaHPO4 सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. करेक्ट आंसर 47 का आएगा ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 48. अरेंज द फॉलोइंग एज पर डिस्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी. तो ये जो पूरे एसिड दिए हुए हैं इनको डिस्क्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. HCOH ये फार्मिक एसिड का सूत्र है. तो HCOH ग्रेटर देन CH3COH एसिटिक एसिड ग्रेटर देन C2H5COH प्रोपोनिक एसिड ग्रेटर देन C6H5COH बेंजोइक एसिड. तो ये हो गया फार्मिक एसिड है. सबसे पहले फार्मिक एसिड का ये सूत्र है HCOH
CH3COH किसका सूत्र है? एसिटिक एसिड का है। C2H5COH आपको पढ़ा ही होगा कि IUPAC में इसके नाम जैसे एक कार्बन का रहेगा मेथेन, 2 का एथेन, 3 का प्रोपेन, तो इसमें 3 कार्बन है C2COH, तो ये प्रोपोनोइक, और ये COH ये कार्बोक्सिलिक ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका C2H5COH को हम बोल सकते हैं प्रोपोनोइक एसिड। और ये बेंजीन है C6H5 बेंजीन का फार्मूला होता है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ऐड है, तो इसलिए एक कार्बन कम हो जाए, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5COOH, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर आएगा C। इसको इधर हिंदी में भी दिया होगा। निम्न को अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो करेक्ट आंसर आएगा COOH ग्रेटर देन CH3COOH ग्रेटर देन C2H5COH ग्रेटर देन C6H5COH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। SO2 एक्ट एज, SO2 क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO2 एक्ट एज द करेक्ट आंसर रिड्यूसिंग एजेंट है ना। SO2 क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। SO2 कार्य करता है अवकरण एजेंट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। Which acid is used as a primary standard in the volumetric titration? Correct answer is oxalic acid, option number C. Question number 51। ग्लास इज सॉल्युबल इन, ग्लास किस में सॉल्युबल है? जो ऑप्शन दिए उनमें से HF में। HF किसका सूत्र है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो कांच घुलनशील होता है HF में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इसको मैच करना मेटल से, और उसका प्रोसेस, कौन से मेटल का क्या प्रोसेस है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक के साथ में आएगा कार्बन रिडक्शन, Ag मतलब होता है सिल्वर, इसके साथ में आएगा एमलगेमेशन, और Fe क्या है? ये आयरन का सूत्र है। Fe के साथ में आएगा को रिडक्शन। देन Ca किसका सूत्र है? कैल्शियम का, तो Ca के साथ में आएगा डी का करेक्ट आंसर आएगा फ्यूज्ड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड देन Cu कॉपर के साथ में सही आएगा सेल्फ रिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फिफ्थ, डी का सेकंड एंड ई का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन एज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जितने भी दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी Fe2+। मतलब आयरन में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। Zn मीन्स जिंक में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। Ni निकिल, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर रहते हैं। Cu कॉपर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहता है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आयरन में 4 रहता है। क्वेश्चन नंबर 54। assertion A, decreasing in the free energy causes the Spontaneous reaction reason or Spontaneous reaction are the invariably exothermic। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, assertion A is the correct but reason R is the incorrect। क्वेश्चन नंबर 55। the shape of the orbital is given by azimuthal quantum number। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा कि ऑर्बिटल की आकृति दी जाती है एजीमुथल क्वांटम संख्या से। क्वेश्चन नंबर 56। विच टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स कंटेन मोर देन 1 ब्रेविस लैटिस। करेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम्बोहेड्रल। किस प्रकार के क्रिस्टल में केवल एक से ज़्यादा वेवलेस चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, त्रिसमताक्ष। क्वेश्चन नंबर 57। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द 3 मेटालिक cations X, Y and Z are 0.52, -3.03 and the -1.18 volt respectively. The order of the reducing power of the corresponding metal is correct answer is option number A, Y greater than Z greater than X। Question number 58।
del G degree for the reaction X plus Y is equal to Z is minus 4.606 kilocalorie mole power 1. The value of the equilibrium constant of the reaction at 227 degrees Celsius is correct answer is 100. Option number A. Question number 59. A distinction test for the primary amines is only. Correct answer is the carbyl amine reaction. Next question. Question number 60. Match list first with the list second and the select the correct answer using the following orders. List first and ज्वेटर आयन, पेप्टाइड लिंकेज, रिड्यूसिंग शुगर, एटीपी और क्लोरोफिल. लिस्ट सेकंड में दिया है ग्लूकोज, एनर्जी ट्रांसफर रिएजेंट, अल्फा एमिनो एसिड और ये है फोटोसिंथेसाइजर एंड प्रोटीन. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. ए का 3, बी का 5th, सी का 1st, डी का 2nd एंड ई का 4th, है ना. ज्वेटर आयन के साथ में आएगा अल्फा एमिनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज के साथ में आएगा प्रोटीन, रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज, देन एटीपी के साथ आएगा एनर्जी ट्रांसफर रिजेंट होता है. ये एटीपी हमको ऊर्जा देता है ना. हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया में हम जो भी भोजन लेते हैं और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है पावर हाउस कहलाता है और हमारी जो भी एनर्जी स्टोर रहती है ये एटीपी फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है. तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ये थे मतलब BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम तो 2024 के आंसर की. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू स्टूडेंट.